है, दुबई है, यहाँ पे हबीबीज तो अलाउड है लेकिन एक क्लीन चिट के साथ। आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स तक चेक होगा। राम राम भाई सबको, मेरा नाम है रूबी, मैं हूँ हरियाणा से और रहती हूँ दुबई में। और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे बात होगी। और ये एक बहुत ही भाई ग्रैंड गुड न्यूज है फॉर ऑल द इंडियंस। चाहे आप यूएई में रहते हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो, चाहे आप यूएस में रहते हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, जिन जिन लोगों का सपना था दुबई में रहने का, तो अब वो गवर्नमेंट ने और इजी कर दिया है भाई। तो भाई भूमिका तो बांध ली बहुत। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो शुरू और करते हैं बात हर पॉइंट पे वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1, ये वीजा है क्या? तो ये है एक गोल्डन वीजा जो कि लाइफ टाइम के लिए है। जो पहले गोल्डन वीजा मिलता था वो मिलता था 10 साल का, और उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी दुबई के अंदर, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, या आपका कोई बिजनेस है, मतलब मिनिमम 2 मिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, जो कि हम इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो ये बनता है अपना 4.25 से 4.5 करोड़ रुपए। लेकिन इस वीजा के लिए ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये एक नॉमिनेशन बेस्ड वीजा है, इसमें नॉमिनेशन के बेस पे ही आपको वीजा मिलेगा। इसकी सिर्फ एक पर्टिकुलर फीस है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। नंबर 2, हु कैन अप्लाई फॉर दिस वीजा? इस वीजा के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो इस वीजा के लिए अभी तक 2 कंट्रीज के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है इंडिया और दूसरा है बांग्लादेश। इनका जो फर्स्ट फेज है ना वीजा ट्रायल का, तो उसके लिए ये 2 कंट्री ही चूज करी गई हैं। नंबर 3, इस वीजा की कॉस्ट कितनी है? तो इस वीजा का जो अमाउंट है वो है 100,000 दिरहम। अगर इंडियन करेंसी में बात करूं तो वो बनेगा 23.5 से 24 लाख रुपए। तो वो है इस वीजा की फीस। अब बात करते हैं नंबर 4 कि इस चीज को मैनेज कौन कर रहा है, किसके अंडर हो रही है ये सारी चीज, वीजा प्रोसेस, वेरिफिकेशन या जो भी चीजें होंगी। तो ये हो रही है भाई, पूरा प्रोसेस हो रहा है रियाद ग्रुप के अंडर। तो अब बात करते हैं भाई इस वीजा को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप बांग्लादेश में हो या इंडिया में हो तो आपको यहाँ यूएई में आने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। आप वहीं से वन वास्को सेंटर जाके अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर रियाद ग्रुप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी जाके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं, या फिर वीएफएस सेंटर के थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की, कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इनका क्राइटेरिया इन्होंने रख रखा है। तो भाई सबसे पहली बात, ये यूएई है, दुबई है, यहाँ पे हबीबीज तो अलाउड है लेकिन एक क्लीन चिट के साथ। आपके पास क्लीन चिट होनी चाहिए भाई अपनी होम कंट्री से या जहां भी आप रह रहे हो वहां से। जिस ग्रुप के अंडर ये हो रहा है, रियाद ग्रुप के अंदर, जो बंदा एप्लीकेशन सबमिट करेगा सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक होगा। जहां पे भी आप हो अपनी होम कंट्री में या जहां पे भी रह रहे हो, वहां पे आपके पास क्लीन चिट होनी चाहिए। आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आप किसी भी तरीके के मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह या किसी भी तरीके का, मतलब कोई भी खराब रिकॉर्ड ना हो आपका। दूसरी बात, आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स तक चेक होगा, तो वो भी एक मैटर करता है कि भाई आपकी एक्टिविटीज कैसी थी, आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या थी, किन किन चीजों में थी। और यहाँ से क्लीन चिट मिलने के बाद भाई ये चेक किया जाएगा कि इस कंट्री में यूएई में आने के बाद आप क्या बेनिफिट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मतलब किस चीज में आप वैल्यूज ऐड कर सकते हो कंट्री की ग्रोथ में। तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है भाई, कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई साइंस टेक्नोलॉजी हो सकती है, कहीं ट्रेड में आप वो कर सकते हो, मतलब किसी भी तरीके से कंट्री की ग्रोथ में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो भाई ये सब रिपोर्ट भी बनाई जाएगी और ये होगी रियाद ग्रुप के अंडर। तो जब वो ये सब वेरिफिकेशन कर लेंगे ना हर प्रकार से, तो वो एक रिपोर्ट बना के यूएई गवर्नमेंट को भेजेंगे, और ये सारी रिपोर्ट्स भाई यूएई गवर्नमेंट को सबमिट होंगी, और उसके बाद यूएई गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको वीजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मतलब यहीं से अप्रूवल आएगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे वीजा के लिए। अब बात करते हैं भाई इस वीजा के फायदे क्या हैं। तो भाई गोल्डन वीजा के फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे लाइफ टाइम रह सकते हो। दूसरी बात, आप अपनी फैमिली में से किसी को भी स्पॉन्सर करो, या किसी ड्राइवर को करो, किसी मेड को करो, किसी को भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, खुली छूट है। उसके बाद आप यहाँ किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो, अपना कोई बिजनेस करो, जॉब करो, तो ये सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको इस वीजा के बाद। और भाई ये कड़वा सच है कि लोग यूके, यूएस, कनाडा सिर्फ इसलिए मूव होते हैं क्योंकि वहां पे पीआर है। लेकिन अब ये वीजा आने के बाद मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि यहाँ भी हबीबीज की कमी होने वाली नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जयराम जी की।